बना के रखा है जो एक न्यू ट्रेडर वर्सेस प्रो ट्रेडर। एक न्यू ट्रेडर का क्या होता है, पहले जब मार्केट में आता है तो वो कहीं ना कहीं से कुछ सोच के आता है, किसी का वीडियो देख लिया, किसी का प्रॉफिट देख लिया, ये सब देख के वो लोग मार्केट में आता है। तो जब भी वो मार्केट में आ रहा है तो उसका एक अनरियलिस्टिक अप्रोच रहता है। ये अनरियलिस्टिक अप्रोच क्या है? अनरियलिस्टिक अप्रोच का मतलब होता है आपका कि शेयर मार्केट है तो ये तो बहुत पैसा का जगह है, तो मैंने छोटा सा कैपिटल, जैसे कि मान लो अगर बोले कि आप यूट्यूब का कुछ वीडियो देखेंगे 10K टू 1 CR 1 ईयर, मतलब 10,000 को हम 1 करोड़ बनाएंगे 1 ईयर में। ओके, तो ये पॉसिबल है क्या, इम्पॉसिबल है, वो हमको देखो, ये अनरियलिस्टिक अप्रोच है। अब 10K से 1 करोड़ बनाएंगे, इसका मतलब आप सोच रहे हो कि महीने में कितना % आपको रिटर्न जनरेट करना पड़ेगा। कोई कोई तो ये भी सोचता है कि अरे चलो 10K से हम महीने में रोज़ एक महीने में 100% रिटर्न जनरेट करेंगे। एक महीने में हमारा हो जाएगा 2 गुना, उसके बाद 3 गुना, उसके बाद 4 गुना, ऐसा करके 10 महीने 1 साल में 1 करोड़ रुपया कमा लेंगे। तो ये उनका गलती नहीं है। वो क्या होता है, उनका ये जो सोच है, ये सोच आता है उनका लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से, कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो लोग नया नया आया है। तो अब देखो, सोशल मीडिया में कुछ अच्छा लोग भी है, कुछ बुरा लोग भी है। कुछ अच्छा लोग ये है कि जो जनरेशन है या फिर जो उनको जो सुनते हैं, उनको एक सही डायरेक्शन या सही सोच के साथ सही रियलिस्टिक जो थॉट प्रोसेस है वो बताता है। और कुछ लोग हैं व्यूज पाने के लिए बहुत कुछ अनरियलिस्टिक बात बोल देता है। तो हो सकता है कि वो अनरियलिस्टिक बात सुन के मार्केट में आ गया, या किसी का बड़ा प्रॉफिट स्क्रीनशॉट देख के, जो सही है कि गलत है वो हमको पता नहीं, उसको पता नहीं होता है, तो देख के मार्केट में आ जाता है। मार्केट में आके वो ये सब करने लगता है। और जब भी ये हाई अनरियलिस्टिक अप्रोच रखेगा मार्केट को, तब उसका कोई मतलब सेंस नहीं है। वो इधर उधर कभी इसमें ट्रेड ले लेगा, किसमें इसमें ट्रेड लेगा, किसमें इसमें ट्रेड लेगा। तो ये लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से होता है कि उसको क्या करना है उसको पता ही नहीं चलता है। क्योंकि वो तो देखा हुआ है कि मेरा 10K कैपिटल मुझे 1 करोड़ बनाना है, तो तब क्या होता है, तब वो अंधा हो जाता है। मार्केट का रियलिस्टिक जो रियलिटी है वो समझने की कोशिश नहीं करता है, इधर उधर भागता रहता है, ये करता रहता है, लिवरेज ले लेता है। जैसे कि हाई रिस्क वाला जो सेगमेंट होता है, जैसे कि ऑप्शन डेरिवेटिव, ये सब में चल जाता है। ओके, तो ये हो गया। लेकिन इनके पास क्या होता है, इनका पास एक रियलिस्टिक अप्रोच होता है। क्योंकि इन्होंने 2-3 साल मार्केट को दे दिया, 2 से 3 साल मार्केट के देने के बाद इन्होंने एक सेटअप को फॉलो करके ट्रेड ले रहा है। ट्रेड लेने के बाद उनको देखा कि महीने में मैक्सिमम 8 टू अगर 10% भी अगर कमा लेते हैं ना, या फिर साल में 70 to 100% भी अगर कर लेते साल में, तो ये बहुत है। ओके, ये बहुत है। अब देखो, अब इसको कितना CAGR कमाएंगा वो अलग बात है, क्योंकि ये जो कमाते हैं हम लोग, जो 1 साल में जो कमाते हैं, उसमें से कुछ पैसा तो हम लोग खुद का एक्सपेंसेस के लिए ट्रेडिंग अकाउंट से निकाल लेते हैं ना। तो कंपाउंडिंग के लिए कितना रुपया रिटर्न, कितना पैसा मार्केट को छोड़ रहा है। मान लो इस साल मैंने 1 लाख से स्टार्ट किया और अगला साल मैंने 2 लाख मैंने कर दिया, लेकिन 2 लाख जो है अगला साल मैंने किया, तो नेक्स्ट ईयर मेरा ट्रेडिंग कैपिटल 2 लाख नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा तो खुद का एक्सपेंसेस है। क्योंकि मैं तो दिन भर यही करके इसको कमाया, तो मेरा जो खर्चा है वो कहाँ से आएगा, वो तो यही से निकलेंगे ना। तो मान लो यहाँ से मैंने 70,000 या 80,000 मैंने अपना खर्चा के लिए निकाल लिया, 70,000 निकल लिया, तब मेरा कंपाउंड के लिए कितना रुपया छोड़ दिया, सिर्फ 30,000, मतलब 30%। तो 30% कैपिटल मेरा चल गया किस में, CAGR में, मतलब कंपाउंड एनुअल कंपाउंड रिटर्न पे चल गया। तो इसको लेके आपको एक वीडियो हम बना देंगे कि ये जो बताता है कि वॉरेन बफेट का CAGR 20% है, वो ट्रेडर का CAGR 50% है, तुम कैसे 100% कमा लेंगे। तो ये बात कितना रिलेवेंट है उसको लेके हम एक दिन वीडियो बनाएंगे ज़रूर अपकमिंग डेज में। ओके, तो अभी जनरल याद रखो कि अगर आप 100% भी आप कमा लेते हो मार्केट में,
पर मंथ 8 to 10% आपका सुफिशियंट एक एक्सपेक्टेशन महीने में रखना चाहिए। तो इनके पास एक रियलिस्टिक अप्रोच है। और ये अप्रोच कहाँ से आया, इन्होंने बहुत दिन मार्केट को दे दिया, मार्केट को देख के भाई, तो ये भी किसी का बात सुन के मार्केट में आया था, आने के बाद बहुत गलती किया, गलती करने के बाद जब इसको एक्सपीरियंस लगा, खुद ट्रेड किया महीने पर महीने, साल में बहुत सारा ट्रेड करने के बाद इसको एक एक्सपीरियंस आया कि हमको इतना एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन इसको रखना चाहिए। हो गया। सेकेंड जो पॉइंट जो आता है वो होता है मिस्टेक्स फॉर स्ट्रेस। देखो स्ट्रेस कहाँ से आता है, स्ट्रेस इसको भी होता है, स्ट्रेस इसको भी होता है, दोनों पार्टी को स्ट्रेस होता है। शेयर बाजार ही ऐसे क्या है, अनसर्टेनिटी जाएगा प्लेस है ना। तो अनसर्टेनिटी, कोई भी अनसर्टेनिटी प्लेस में आप काम करिएगा तो आपको स्ट्रेस होना होगा ही होगा, इसको रोक नहीं पाएंगे। लेकिन ये क्या होता है, स्ट्रेस के आने के बाद कुछ गलतियाँ कर लेता है। जैसे कि मान लो इसका लॉस हो गया, क्योंकि इसके पास तो कोई प्लानिंग नहीं है ना, ये 10K को 1 करोड़ करने का आया है। मान लो इसका 10K से कम होकर 5K हो गया, तब ये क्या करेगा, लॉस रिकवरी करने के लिए ओवर ट्रेडिंग करेगा। जैसे ओवर ट्रेडिंग, उसके बाद क्या है, एंट्री एग्जिट करने के लिए जो उनका रूल है वो उसको फॉलो नहीं करेगा, फोमो ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं, फोमो ट्रेडिंग कर लेगा। उसके बाद क्या करेगा, 3 रिवेंज ट्रेडिंग कर लेगा, रिवेंज ट्रेडिंग कर लेगा। उसके बाद क्या है, पोजीशन साइजिंग ठीक नहीं रखेगा, रॉन्ग पोजीशन साइजिंग, ठीक है, रॉन्ग पोजीशन साइज। लेकिन इनको भी स्ट्रेस आता है, लेकिन इन्होंने क्या करता है, इन्होंने पता है इनको कि हमको ये चीज़ नहीं करना है, ओवर ट्रेडिंग, ओटी नो, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, फोमो ट्रेडिंग नो, फोमो ट्रेडिंग नहीं करना है, रिवेंज ट्रेडिंग ये और भी खतरनाक है, इसको नहीं करना है। मार्केट लेके चल गया छोड़ दो। रॉन्ग पोजीशन साइजिंग, देखो पोजीशन साइजिंग का अगर बात करें, पीएस, इसका इनको पता है कि हमको मेरा इतना लॉस लेना है, तो वो इस हिसाब से खुद को लिवरेज करेगा, उस हिसाब से खुद को पोजीशन साइजिंग ऐसा रखेगा कि मान लो जैसे कि मान लो अगर इसका रिस्क लेवल कैपिटल ये देखा है कि पार्ट डे अगर इंटरडे ट्रेड करता है या फिर स्विंग जो भी करे, इन्होंने देखा है कि पार्ट ट्रेड में मेरा अगर 2000 रुपया चल जाएगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो इस हिसाब से उसको पोजीशन साइजिंग लेगा। क्योंकि इन लोगों के पास पता है कि मान लो मैंने ट्रेड कर रहा हूँ, मेरा जो सेटअप है अगला 5 दिन तक कंसिस्टेंसी लॉस हो सकता है, तो वो इस हिसाब से पार्ट ट्रेड का स्टॉप लॉस लगाएगा। ओके। और इनका पास क्या होता है, ना कोई प्लानिंग रहता है, ना कोई ये रहता है, देखता है कि मार्केट चल रहा है घुस गया, फिर मार्केट गिर रहा है निकल गया, फिर घुस रहा है निकल गया, कोई इसका फिर अनरियलिस्टिक इनका जब अप्रोच रहेगा तब ये ज़्यादा मिस्टेक करेगा, बहुत स्ट्रेस ले लेगा। लेकिन इनको जो स्ट्रेस होता है ये इन्होंने क्या करता है, स्ट्रेस को हैंडल करता है। ओके। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इम्पेशेंस एंड कंसिस्टेंटली एक्शन। देखो इम्पेशेंस ये जो है ना, पेशेंस बहुत चीज़ है। आप अगर ट्रेड करते हो, कभी कभी देखोगे कि ट्रेड लेने के बाद मार्केट तुरंत ही भाग जाए, नहीं जाएगा, कभी कभी मार्केट बहुत रुलाएगा, बहुत इंतज़ार करवाएगा, करने के बाद आपका टारगेट होते दे सकता है। तो ये लोग क्या करता है, इम्पेशेंस हो जाता है कि अरे सुबह 9 बजते ही 9:15 जैसे ही मार्केट खुल गया, इनको लोगों को ट्रेड लेना है कि अरे सुबह से एक ट्रेड तो नहीं ले पाया, आज है तो पैसा नहीं कमा पाएंगे, ऐसा सोच रहा है। ये लोग एक्चुअली ये लोग ट्रेडिंग पे ही फोकस नहीं करता है, ये लोग खाली ट्रेड करेंगे इसको फोकस करता है, ठीक है। और कॉन्सिस्टेंटली एक्शन पे रहता है। ये लोग सोचता है कि ट्रेडर मतलब हर दिन कंप्यूटर के सामने बैठ के खट करना, ऐसा नहीं है। खट नहीं करना है कि पेशेंस। देखो ये लोगों के पास क्या होता है, एक पेशेंस होता है कि ये लोग सुबह मार्केट खुल गया, उसके बाद वो लोग अगर डे ट्रेडर है तो अपना स्किनर को यूज करके स्टॉक निकाल के बैठे रहेगा ट्रेड के लिए। अब कभी कभी जैसे अगर मेरा बात बोले, मैं तो कभी कभी
ट्रेड मिलने में अगर टाइम लगता है ना, तो कभी कभी नींद आ जाता है। कंप्यूटर डेस्क में ऐसे ही झुकने लगता हूँ, ठीक है, बहुत बोरिंग लग जाता है। इसीलिए जब आप एक पेशेंस और फोकस को फॉलो करेंगे ना, तो आपका ट्रेडिंग स्टाइल बोरिंग हो जाएगा। और ट्रेडिंग बोरिंग ही काम है। जब आप सोच रहे हो कि ट्रेडिंग आपको जब बोरिंग लग रहा है ना, तब सोच लीजिएगा कि आपका पैसा बनना तैयार है। अब पैसा बनने के लिए आपको ज़्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जिस दिन आपका ट्रेडिंग स्टाइल बोरिंग लगने लगेगा ट्रेडिंग, तब आप सोचिएगा कि आप राइट वे पे आ गया। लेकिन जिस दिन आप ट्रेडिंग आपको एक्साइटमेंट देते रहेगा, ये करते रहेगा, तब आप सोचिएगा कि आपको अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो इम्पेशेंस है। अब देखो, एक ट्रेड ले लिया, लेने के बाद मान लो 2 स्टॉक को मैंने देखा, उसमें से एक स्टॉक में ट्रेड लिया, लेकिन दूसरा स्टॉक मान लो मैंने जो ट्रेड में घुसा वही मेरा रेंज बना दिया, और दूसरा स्टॉक फटफट करके भाग के टारगेट हिट कर दिया। लेकिन ये अभी भी ना स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, ना टारगेट पे थोड़ा ऊपर जा रहा है, एक ही जगह में कॉन्सेंट्रेट। तो उस टाइम पे क्या होता है, इम्पेशेंस हो जाता है। कई बार क्या होता है तो ये राइट हो गया, ये इसको स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो पेशेंस इम्पेशेंस हो जाता है। देखो, पैसा हम लोगों के पास लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। तो हम लोगों को जो ट्रेड, जिस स्टॉक में हमने ट्रेड लिया, उसी स्टॉक में हमको फोकस रख के बैठना है। या तो फिर एसएल लेंगे, या तो फिर टारगेट लेके निकालेंगे। ये सोच के पूरा बैठ जाओ। फिर जब ये ट्रेड ख़त्म होगा, या फिर ये ट्रेड से आप एग्जिट करेंगे, तब फिर नेक्स्ट ट्रेड में आप घुसिएगा। ऐसा नहीं है, हाँ कोई कोई होता है एक ही टाइम पे 2-3 ट्रेड चलाता है, हाँ चलाओ, वो ठीक है। मान लो बास्केट बना के आपने 2-3 स्टॉक में एंट्री लिया, उसमें से आप सोच रहे हो कि जो आपका रिस्क रिवॉर्ड ऐसे फिट किया कि अगर 2 एसएल दे देगा, एक भी अगर प्रॉफिट दे देता है तो मेरे प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है, वो अलग टॉपिक है, उसको साइड में रखो। लेकिन क्या है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत पेशेंस चाहिए, ठीक है। ट्रेडिंग का मतलब नंबर 1 मंत्र यही है, रिस्क मैनेजमेंट और पेशेंस, ओके। स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है। स्ट्रैटेजी क्या है, अभी यूट्यूब में लाखों स्ट्रैटेजी है। तो आपको कोई भी स्ट्रैटेजी अगर पैसा दे देता, अगर स्ट्रैटेजी आपको पैसा बना के दे देता, तो लाखों आदमी तो ट्रेडर भी बन जाता है ना। क्यों नहीं बन पाता है, क्योंकि स्ट्रैटेजी का तो पार्ट ही है 20% 30%, बाकी 70-80% यही सब चीज़ आता है। यही सब चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे हैं, यही सब चीज़ आता है। लेकिन ये सब चीज़ कोई सुनना नहीं चाहते, ये सब चीज़ कोई सुनना नहीं चाहते, इसीलिए वो लोग मिस्टेक कर रहा है, आगे भी करते रहेगा। जिस दिन ये सब सीखेगा, उसको पता है कि इसको अगर हम फॉलो करेंगे तो मेरा बोरिंग लगेगा, हम कंप्यूटर का डेस्क में ट्रेडिंग करते करते सो जाएंगे, नींद आ जाएगा। आने दो, लेकिन यही पैसा है, ओके, हो गया। और फोकस रहता है कि उन्होंने यहाँ पे एग्जिट करेंगे, इस पॉइंट पे एंट्री करेंगे, और एग्जिट पे भी फोकस रहता है। कुछ भी हो जाए एग्जिट पे फोकस करेंगे। और ये फोकस क्यों कर पाता है, क्योंकि इसके पास हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है, पहली बात। दूसरी बात, इसका जो स्ट्रेस इसको हैंडल कर रहा है किस साइज पे, ये अपना हिसाब से पोजीशन साइजिंग लिया है। और ये क्या है, ये किधर से सोच के सुन के ये जो अपना हिसाब से पोजीशन साइज नहीं हिलता है, इसीलिए इसका हमेशा स्ट्रेस रहता है, डर रहता है, फेयर रहता है। और अनरियलिस्टिक अप्रोच, एक 10K से 1 करोड़ है ना, ये सब 10K से 10 लाख, 1 लाख, 10K से 20K, मैंने 100% रिटर्न एक ही महीने में कमाओ, कैसे कमाना है, ठीक है। तो चारों तरफ जो नॉइज़ है उसको भी थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा, ये हो गया। उसके बाद है ट्रेड ग्रीड एंड फेयर, ठीक है। ये क्या है ट्रेड ग्रीड एंड फेयर? देखो, ये लोगों के पास कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं है, ये लोग पता नहीं है इसको क्या करना है। और एक अच्छा ट्रेडर का यही प्लानिंग होता है कि उसको वो क्या कर रहा है मार्केट में, उसको अगर खुद नहीं पता है ना, तब तक वो लॉस करेगा। अगर जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि आप क्या करने आए हो मार्केट में, तब आप पैसा बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो इसको कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है। देख रहा है मार्केट ऊपर गिर रहा है, अरे फलाना आदमी 200% कमा लिया, रिटर्न डबल कर लिया पैसा को, तो वो सोच के पैसा डाल देता है और डूब जाता है। फेयर रहता है किस बात का, कि हम लॉस तो लेंगे ही नहीं। एक ट्रेड लिया, अरे ट्रेड रॉन्ग जा रहा है तुमको, तो तुमको एसएल कट के निकल जाओ, नहीं, हम लॉस लेंगे ही नहीं, लॉस लेंगे ही नहीं। अरे ट्रेडर बने हो तो मतलब आपको लॉस लेना ही पड़ेगा। जैसे कि मैं अगर खुद का बात बोलूँ, मेरा एक
जो स्ट्रेटेजी है, मेरा स्विंग स्ट्रेटेजी जो हम यूज़ करते हैं उसका एक्यूरेसी 60% 65% मैक्सिमम जाता है, और इंट्राडे का तो 40-45% है ना। तो बाकी 40 स्विंग ट्रेड का जो बाकी 40-35 ट्रेड है वो मेरा लॉस ही जाता है। तो उसको तो अगर नहीं काटेंगे तो बाकी जो पैसा 60% जो ट्रेड में कमाया वो तो चल जाएगा, है ना। तो ये सोच के आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये सोच के ट्रेड करना पड़ेगा। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करता है, वो लोग लॉस से बहुत डरता है। और ट्रेडर जिस दिन से ट्रेडर लॉस से डरना स्टार्ट करेगा उसी दिन से वो एग्जीक्यूट भी नहीं कर पाएगा और वो उसका लॉस और भी होते रहेगा। लेकिन ये क्या करता है, इसका एक प्लानिंग है कि मुझे महीने में 1 मंथ में इतना ट्रेड करना है, मुझे इतना लॉस, मेरा कैपिटल का 10% अगर इस महीने लॉस हो जाएगा तो हम ट्रेडिंग बंद कर देंगे। इस महीने के लिए ट्रेडिंग बंद कर देंगे, अगला महीना फिर आएंगे। और ये जो 10% है ये अगर चल जाएगा तो मेरा पर्सनल फाइनेंस या मेरा थॉट प्रोसेस में ज़्यादा मुश्किल आएगा कि नहीं, या फिर मैं डीमोटिवेटेड हो जाऊंगा कि नहीं, ये सब सोच के रिस्क लेता है। मान लो आपका यार इसको तो कुछ पता नहीं होता है, ये कभी सोचता ही नहीं है कि पैसा अगर जब लॉस, देखो लॉस तो लेना ही है, लेकिन लॉस इतना लेंगे कि मेरा दिमाग में अगर प्रेशर आ जाएगा तो मैं अगला, मतलब डर अगर नहीं पैदा होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं अगर शुरू में अगर मार्केट में जब आया था ना, मैंने 20 रुपया का स्टॉप लॉस लेता था, 50 रुपया का स्टॉप लॉस लेता था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे अभी तक मार्केट में कुछ पता नहीं है, ठीक है। लेकिन कभी कभी मेरा गलती भी हो जाता था, अभी भी गलती हो जाता है, कभी कभी मेरा गलती हो जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी क्या है, जो गलती होता है उसको हैंडल करने के लिए मेरे पास एक थॉट प्रोसेस है, वो बिल्डअप हुआ है मैं बहुत दिन से ट्रेड करने के बाद। लेकिन इसको तो थॉट प्रोसेस उतना नहीं है, तो इनका गलती भी होता है, लेकिन वो गलती को कैसे सुधारा जाता है तुरंत, उसके लिए इनका अप्रोच उतना खास होता नहीं है, ठीक है। गलती होता है, प्रो ट्रेडर भी गलती करता है, ये लोग भी गलती करता है, लेकिन इनको जो गलती है ना, इसको बहुत सारा तरह से हैंडल करने का पता है इनको, ठीक है। तो ये अनरियलिस्टिक ट्रेड का एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है और अनरियलिस्टिक लॉस भी नहीं कर देता 1 महीने में, ठीक है। तो ये सब पॉइंट को अगर आप अच्छे से स्टडी करेंगे, ये 4 पॉइंट को हम डिस्कस किए हैं, और भी वीडियो पार्ट 2 पार्ट 3 ले आएंगे, और भी बहुत सारा पॉइंट है जो हम धीरे धीरे करके इस सीरीज़ को चालू रखेंगे, न्यू ट्रेडर और प्रो ट्रेडर का थिंकिंग प्रोसेस को। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए और कमेंट करिए। अगर आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ जानना चाहते हो तो किस वीडियो बारे में हम वीडियो बनाएंगे, उसके लिए अगर आपको कुछ जानना है तो आप कमेंट करिए, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे और उसके लिए एक वीडियो बना देंगे। ओके, तो संडे है, खुश रहिए और अच्छे से नेक्स्ट वीक के लिए प्लानिंग करिए। ओके, बाय।